रात के करीब 12 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी घर के एक कमरे से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यह आवाज़ें सुनकर अजय जाग गया और फिर उसने देखा कि उसके पास वाले माँ के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे किसी को अनोखा सुख का अनुभव हो रहा हो। अजय धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है, तब आखिर माँ क्या कर रही है। कमरे के एक किनारे पर खिड़की थी, तो अजय ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा। जो उसने देखा, उससे उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि सुनीता यानी उसकी माँ बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। वह उस बैंगन का ऐसा इस्तेमाल कर रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। यह दृश्य देखकर अजय स्तब्ध रह गया। उसके मन में अजीब सी उत्तेजना जागने लगी। उस दृश्य को देखकर अजय को अजीब सा मजा आने लगा। फिर वह वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह दृश्य उसके मन में गहराई तक बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद जब वह अपने आप को रोक नहीं पाया, तो वह अपनी माँ के कमरे में चला गया। फिर माँ और बेटा एक दूसरे के आगोश में खो गए और उनके बीच वह सब हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। तभी अजय के पिता यानी सुनीता के पति प्रकाश चुपके से दोनों को देख लेते हैं। उस वक्त उनके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कुछ प्लान बना लिया था, जो न तो अजय ने सोचा था और न ही कोई और सोच सकता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यह घटना राजस्थान के जयपुर की है। जयपुर में 3 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम प्रकाश था, जिनकी उम्र 50 साल थी। उनकी पत्नी सुनीता की उम्र लगभग 35 साल थी और उनका बेटा अजय, जिसकी उम्र 22 साल थी। पति पत्नी की उम्र में काफी अंतर था। प्रकाश उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां वह चाहकर भी अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे। इस वजह से सुनीता की शारीरिक इच्छाएं अधूरी रहती थीं, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अजय बाहर से घर आता है। सभी लोग खुश थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुनीता के मन में कई अवगुण छिपे थे। प्रकाश को अपनी पत्नी की प्रवृत्ति के बारे में कुछ हद तक पता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। एक रात लगभग 12 बजे अजय को वॉशरूम जाना पड़ता है। वह उठता है, चुपके से दरवाज़ा खोलता है और घर में बने बाथरूम में जाता है। जब वह वापस आता है तो उसे अपनी माँ के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे किसी को बहुत सुख का अनुभव हो रहा हो। अजय धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ता है और सोचने लगता है कि इतनी रात को माँ क्या कर रही है। कमरे की खिड़की में हल्की सी दरार थी। अजय ने झुककर अंदर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि सुनीता बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था। यह दृश्य देखकर अजय स्तब्ध रह गया। उसके मन में भी गलत विचार जागने लगे। उस दृश्य को देखकर उसे मजा आने लगा। फिर वह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद रात के 1 बजे अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अजय सोचता है कि इतनी रात को कौन हो सकता है। वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ सुनीता एक काले रंग की नाइटी पहने खड़ी है। सुनीता पूछती है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अजय जवाब देता है, नहीं माँ, अभी वॉशरूम गया था, बस कुछ सोच रहा था, दिमाग में थोड़ा तनाव है। सुनीता अंदर आकर बैठ जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं। बातचीत धीरे धीरे इतनी अंतरंग हो जाती है कि लगता ही नहीं कि यह माँ और बेटा हैं। सुनीता खुलकर कहती है, तुम्हारे पिताजी अब किसी काम के नहीं रहे, उनकी उम्र हो गई है और मेरी उम्र देख रहे हो। कभी कभी इच्छाएं जागती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अजय कहता है, माँ, मैंने सब देख लिया था, उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए नींद नहीं आ रही। बातचीत धीरे धीरे और नज़दीकी में बदल जाती है। सुनीता जब अजय को छूती है तो अजय, जो पहले से ही विचलित था, पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। दोनों के बीच वह सब होता है जो नहीं होना चाहिए था। उस वक्त प्रकाश अपनी दुनिया में सो रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। सुनीता और अजय के बीच यह संबंध रात 2 बजे तक चलता है। फिर सुनीता वहां से चली जाती है। उस रात दोनों को बहुत आनंद मिलता है।
सुनीता बहुत खुश थी क्योंकि उसे लंबे समय बाद वह सुख मिला था जो वह चाहती थी। सुबह तीनों एक साथ चाय पीते हैं, लेकिन सुनीता की नज़रें अजय पर ही थीं। दोनों इशारों में बातें कर रहे थे। दिन में जब प्रकाश काम पर चले जाते तो सुनीता और अजय फिर संबंध बनाते। अब यह सिलसिला दिन और रात दोनों समय चलने लगा। एक दिन अजय बाहर कमाने जाने की बात करता है, लेकिन सुनीता उसे रोक लेती है और कहती है, थोड़े दिन और रुक जाओ। अजय को भी अब यह सब मज़ेदार लग रहा था, इसलिए वह रुक जाता है। एक रात दोनों फिर 12 बजे के आसपास संबंध बना रहे थे। अजय, जो कई तरह के वीडियो देखता था, अपनी मां से अप्राकृतिक संबंध की मांग करता है। सुनीता पहले मना करती है, लेकिन अजय जिद करता है और धमकी देता है कि वह प्रकाश को सब बता देगा। मजबूरन सुनीता मान जाती है, लेकिन इसकी वजह से उसे इतनी तकलीफ होती है कि वह अगले दिन उठने बैठने में भी परेशान हो जाती है। वह डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि उसे पाइल्स की समस्या है। डॉक्टर उसे दर्द की क्रीम देता है, जिससे राहत मिलती है। इसके बाद सुनीता अजय को नहीं रोकती और वह चला जाता है। कुछ महीनों बाद दोनों फोन पर बात करने लगते हैं। अब उनका रिश्ता माँ बेटे का नहीं, बल्कि प्रेमी प्रेमिका जैसा हो गया था। एक दिन सुनीता अजय को एक दिन के लिए बुलाती है। अजय बार बार आने लगता है, जिससे प्रकाश को शक होने लगता है। एक रात जब दोनों संबंध बना रहे होते हैं, प्रकाश को बाथरूम जाना पड़ता है। वह बाथरूम जाते वक्त अजय के कमरे से आवाज़ें सुनते हैं। शक होने पर वह दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुनीता और अजय घबरा जाते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोलते हैं। दोनों कपड़े पहने हुए बाहर आते हैं। प्रकाश पूछते हैं, यहाँ क्या कर रही थी? सुनीता बहाना बनाती है कि अजय का सिर दर्द कर रहा था, इसलिए वह तेल लगाने आई थी। लेकिन प्रकाश को शक हो जाता है। वह धमकाकर सुनीता से सच उगलवाते हैं। सुनीता सब कुछ बता देती है। प्रकाश हैरान रह जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन वह अजय को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं, आज के बाद इस घर में मत आना, वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगा। अजय समझ जाता है कि अब मामला बिगड़ सकता है और वह चला जाता है। हालांकि दोनों बाहर कभी कभार मिलते रहते थे, लेकिन पहले जैसा सिलसिला खत्म हो गया। दोस्तों, समाज में कब किसकी नीयत खराब हो जाए, यह कोई नहीं जानता। हमारा मकसद इस कहानी के जरिए किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ न हों। इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।